मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में हम लोग पुल्लिंग के शब्दों को जानेंगे। जैसा कि जानते हैं, हिंदी के अनुसार से दुनिया के तमाम शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो भागों में बांटा गया है, परंतु संस्कृत के अनुसार से लिंग 3 होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इन दोनों के अलावे एक ऐसा लिंग होता है जो ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है। उस शब्द समूह में प्रायः निर्जीव अथवा बेजान वस्तुओं को रखा जाता है। पहचान के लिए पुल्लिंग के शब्दों में विसर्ग की मात्रा लगी होती है। विसर्ग के कारण से हम पहचान पाते हैं कि यह पुल्लिंग के शब्द है। जैसे कहे बालकः, छात्रः, नरः, वानरः, ये सभी शब्द पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग के शब्दों में आ की मात्रा लगी होती है, इसलिए प्रायः स्त्रियों का नाम आ की मात्रा से होता है। 90% स्त्रीलिंग के नाम आ की मात्रा से होते हैं और उसी अनुसार से स्त्रीलिंग को पहचाना जाता है। यानी वे उन शब्दों के पीछे जो आ की मात्रा लगी होती है उसी से हम पहचान पाते हैं। इसके अलावे शब्द का वह रूप जो ना तो पुरुष जाति को बतलाता है और ना ही स्त्री जाति को बतलाता है, वैसा शब्द प्रायः निर्जीव अथवा बेजान वस्तुओं को बतलाता है। और निर्जीव अथवा बेजान वस्तुओं का कोई लिंग ना होने के कारण से उसे नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में वचन भी दो हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द हिंदी में बहुवचन कहे जाते हैं। लेकिन संस्कृत के अनुसार से वचन भी 3 हैं। वे शब्द जो एक संख्या का बोध कराते हैं एक वचन कहलाते हैं। वे शब्द जो दो संख्याओं का बोध कराते हैं वे द्विवचन कहलाते हैं, तथा वे शब्द जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं वे बहुवचन के शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों में वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का या किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है जो वचन के अनुसार से अलग अलग भाग में आता है। अब जैसे पुल्लिंग के शब्द लें। पुल्लिंग के शब्द में जैसा कि जानते हैं कि उसमें पहले शब्द में विसर्ग की मात्रा होती है, यानी अह की मात्रा लगी है तो एक वचन है। अगर वह 2 है, पुल्लिंग का शब्द अगर 2 है तो उसमें औ की मात्रा लगाई जाती है। और अगर पुल्लिंग का शब्द 3 या 3 से अधिक है यानी बहुवचन में है तो उसमें आह की मात्रा होती है। तो पहला हो गया अह, दूसरा औ और तीसरा आह। यही मात्रा जो है वह सारणी के रूप में सारे पुल्लिंग के शब्दों में लगाई जाती है। इस पाठ में यह अह, ओ, आह की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जिन शब्दों में विसर्ग की मात्रा लगी होती है वे पुरुष जाति के शब्द होते हैं और उनके अंत में अ स्वर लगे होने के कारण से इन्हें अकारांत पुल्लिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे र, आ, म, अह, रामः, ब, आ, ल, अ, क, अह, बालकः। इस प्रकार के ये सभी शब्द पुल्लिंग के शब्द होते हैं। अकारांत पुल्लिंग में तीनों वचनों में ये मात्राएं लगाई जाती हैं। पहले में देखें, एक वचन में विसर्ग की मात्रा लगी है, दूसरे में उसी शब्द में औ की मात्रा लगाई गई है। जैसे यहाँ है छात्र शब्द है, हिंदी का शब्द है, तत्सम रूप है छात्र। इसमें विसर्ग की मात्रा लगने के बाद यह पहला रूप होता है जिसके अनुसार से हम पहचान पाते हैं कि यह पुल्लिंग का शब्द है, छात्र। दूसरे में औ की मात्रा है। छात्र शब्द में विसर्ग के स्थान पर औ की मात्रा है। इससे बोध होता है कि 2 छात्र हैं। यहाँ 2 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कहते हैं छात्रों कहने से ही मतलब होता है 2 छात्र। अगर
छात्र के बाद आकार लगाकर विसर्ग लगाएंगे, यानी आह की मात्रा लगाने से छात्रा हो जाता है, अर्थात सभी छात्र कहते हैं। इस प्रकार से ये शब्द हैं। जैसे कहते हैं खेल का मतलब एक खिलाड़ी, खेल को दो खिलाड़ी, खेल का बहुत से खिलाड़ी। गायक एक गायक, गायको दो गायक, और गायका बहुत से गायक यानी अनेक गायक। नर्तक एक नर्तक, नर्तको दो नर्तक, और नर्तका बहुत से नर्तक यानी नर्तक अर्थात नाचने वाला को उसी अनुसार से कहेंगे। बालक एक बालक यानी एक लड़का, बालको दो लड़के, और बालका अनेक लड़के। गजा एक हाथी, गजो दो हाथी, गजा बहुत से हाथी यानी अनेक हाथी। मारजारा एक बिल्ला, बिलाड़ को बिल्ला भी कहते हैं, इसलिए बिल्ली का के पुल्लिंग शब्द को बिल्ला कहा जाता है हिंदी में। तो यह मारजारा एक बिल्ला, मारजारो दो बिल्ले, और मारजारा बहुत से बिल्ले यानी अनेक बिल्ले। उष्ट्र एक ऊँट, उष्ट्रो दो ऊँट, और उष्ट्रा अनेक ऊँट। भुजंगा एक सांप, भुजंगो दो सांप, और भुजंगा अनेक सांप। इस प्रकार से है। खगा एक पक्षी, खगो दो पक्षी, खगा अनेक पक्षी। पक्षी को चिड़िया भी कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द में, इसके लिए संस्कृत में चटका होता है, लेकिन अगर पक्षी लिखा है तो उस स्थान पर खगः लिखेंगे और खगः के अर्थ के रूप में पक्षी लिखा जाएगा। अगर चटका रहे तो उसका हिंदी चिड़िया लिखेंगे, वह स्त्रीलिंग का शब्द है। इस अनुसार से बनाएंगे तो खगा, खगो, खगा, एक पक्षी, दो पक्षी और अनेक पक्षी। इसके पश्चात है सुका मतलब एक तोता, सुको दो तोते, सुका अनेक तोते। मयूरा एक मोर, मयूरो दो मोर, मयूरा अनेक मोर। पादपा एक पौधा, पादपो दो पौधे, पादपा अनेक पौधे। करा एक हाथ, करो दो हाथ, करा अनेक हाथ। चस्का एक गिलास, चस्को दो गिलास, चस्का अनेक गिलास। अपूपा एक मालपुआ, अपूपो दो मालपुए, और अपूपा अनेक मालपुए। घटा एक घड़ा, घटो दो घड़े, घटा अनेक घड़े। मेघा एक बादल, मेघो दो बादल, और मेघा अनेक बादल। तारका एक तारा, तारको दो तारे, तारका अनेक तारे। इसके पश्चात नीचे अभ्यास के लिए शब्द दिया हुआ है, उसी अनुसार से है। पुस्तकालय, पुस्तकालयो, पुस्तकालया। यहाँ पर भी संख्या के अनुसार से एक पुस्तकालय को पुस्तकालय कहेंगे, दो पुस्तकालय को पुस्तकालय, और पुस्तकालय मतलब अनेक पुस्तकालय। उसी अनुसार से है वृक्ष, वृक्षो वृक्षा, नृपः नृपो नृपाः। नृप मतलब होता है राजा, एक राजा, दो राजा और अनेक राजा, इसके लिए होगा नृपः नृपो नृपाः। वृक्ष वृक्षो वृक्षा अर्थात एक पेड़, दो पेड़, अनेक पेड़। मृग मृगो मृगा, इसका अर्थ होगा एक मृग, दो मृग, अनेक मृग यानी हिरण, हिरण को मृग कहते हैं। अश्व एक घोड़ा, अश्वो दो घोड़े, अश्वाः अनेक घोड़े। भल्लुका एक भालू, भल्लुको दो भालू, भल्लुका अनेक भालू। गर्दभा एक गधा, गर्दभो दो गधे, और गर्दभा अनेक गधे। बका एक बगुला, बको दो बगुले, बका अनेक बगुले। सिंह एक सिंह, सिंहो दो सिंह, और सिंहा अनेक सिंह यानी शेर, शेर को सिंह कहते हैं। पर्वता एक पहाड़, पर्वतो दो पहाड़, पर्वता अनेक पहाड़। निर्झरा एक झरना, निर्झरो दो झरने, निर्झरा अनेक झरने। वृद्धा एक बूढ़ा, वृद्धौ दो बूढ़े, और वृद्धा अनेक बूढ़े। इसके पश्चात शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में वही सब शब्द दिए हैं जो पाठ में है, जैसे अपूपा, मार्जारा, खगा, भुजंगा, पादपा, मयूरा, छात्र, चस्का,
खेलकः गायकः नर्तकः घटः मेघः तारकः करः, इन सभी शब्दों को उसके हिंदी अर्थों के साथ में बोलकर पढ़कर याद करेंगे और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जो पाठ में मैंने बतलाया उस सूत्र के अनुसार से इन शब्दों को लिखकर याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर है। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, मंजूषा में देख रहे हैं, बॉक्स में है। हेल्पिंग बॉक्स के अनुसार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार से उन मात्राओं के अनुसार से उसे सजाना है। जैसे छात्रा बहुवचन का शब्द है, अपूपो द्विवचन में आएगा, तारको द्विवचन में होगा, मयूरा बहुवचन में होना है, खगौ द्विवचन में होगा, पादपः एक वचन में आएगा, फिर करा है बहुवचन में आना है, नृपः एक वचन में होगा, बकौ द्विवचन में, फिर पर्वतः एक वचन में आएगा, उष्ट्रा बहुवचन, मृगौ द्विवचन, गजः एक वचन, वृक्षः एक वचन, भल्लुका बहुवचन। इस प्रकार से इसे इस सारणी में कॉलम में अह और आह के अनुसार से इन शब्दों को अलग अलग करेंगे और सजाएंगे। इसके बाद है यहाँ पर शब्द का अर्थ दिया हुआ है। जैसे चस्को का मतलब होता है 2 गिलास। 2 गिलास 7वां नंबर है, उसे 7वां नंबर के साथ मिलाएंगे और उस 7वें नंबर को जब उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो चस्को के सामने लिखेंगे। फिर है उष्ट्र। उष्ट्र का मतलब होता है ऊँट, तो 4था नंबर उसके सामने आ जाएगा। फिर है सुकौ। सुकौ का मतलब होता है 2 तोते। 2 तोते उसके सामने में होगा, ग नंबर के सामने। फिर तारका मतलब होता है तारा, यानी एक तारा, तो तारा को उस यानी 6ठे नंबर को उसके सामने में लिखना है। कहते हैं पर्वता मतलब अनेक पहाड़, तो अनेक पहाड़ को उसके सामने में लिखना है। फिर निर्झरा मतलब होता है झरना, तो झरना को उसके सामने में लिखना है, निर्झरा के सामने। और नृपा मतलब होता है बहुत से राजा, यानी अनेक राजा, तो उस अनेक राजा को उसके सामने लिखेंगे, यानी 5वां नंबर उसके सामने होगा। यहाँ कहा है कि कोष्टक से चुनकर, उचित शब्द को चुनकर, यानी कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्, तो इसमें रिक्त स्थान पूरा करने में इस शब्द को चुनकर भरना है और इस पूरी पंक्ति को लिखना है। जैसे कहा है पुस्तकालयो शब्द लिखने के बाद में उसमें लिखेंगे द्विवचन है, यहाँ द्विवचन को भर देंगे और इस पूर्ण वाक्य को लिखेंगे। इसके बाद है मार्जारा शब्द का अर्थ, तो मार्जारा शब्द का अर्थ कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद में लिखेंगे बिल्ला, यहाँ से बिल्ला चुनकर बीच में लिख लेंगे, उसके बाद है लिखेंगे और यह वाक्य पूर्ण हो जाएगा। जो भरे हैं उसको उसके नीचे रेखांकित कर देंगे, यानी उसको अंडरलाइन कर देंगे। अ से अंत होने वाला शब्द अकारांत होता है, तो यहाँ से अकारांत को चुनकर यहाँ लिख देना है और उसके बाद पुस्तक में भरने के पश्चात उसे कॉपी में लिख लेंगे इस पूर्ण वाक्य को भी। फिर कहते हैं संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, तो उसी अनुसार से यहाँ से यह 3 नंबर को यहाँ पर लिख देना है और वाक्य को पूरा करना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो इस 3 को यहाँ लिख देंगे और यह वाक्य पूर्ण हो जाएगा। इस अनुसार से है अनेक खिलाड़ी। अनेक खिलाड़ी का, एक खिलाड़ी का मतलब होता है खेल का, 2 खिलाड़ी का खेल को और अनेक खिलाड़ी का खेल का होता है, तो यहाँ पर खेल का भराएगा। खेल का में का लिखकर उसमें विसर्ग लगा देंगे, खेल का हो जाएगा। तो 2 ऊँट है उसके नीचे और उसी अनुसार से है 2 तारे हैं, तो ख नंबर में आता है तोता, तो तोता में सुकह लिखेंगे, सुकह का मतलब होता है तोता, तो सुकह हो जाएगा। फिर ग नंबर में है 2 ऊँट, 2 ऊँट का होता है उष्ट्रो, तो उष्ट्र एक ऊँट और 2 ऊँट को उष्ट्रो कहते हैं, तो उष्ट्रो हो जाएगा। पौधे यानी अनेक पौधे, बहुत से पौधे, तो इसे कहते हैं पादपाह। पादप लिखकर आकार लगा के विसर्ग लिख देंगे, तो पादपाह हो जाना है। 2 तारे, तारकौ, तारक लिखकर उसमें औ की मात्रा लग जाएगी, तो 2 तारों का बोध हो जाएगा। अनेक पक्षी, तो खगा, खग लिखकर आकार लगा के विसर्ग लिखना है, देना है। फिर राजा को कहते हैं नृपः, तो नृपः लिखेंगे और हाथी को कहते हैं गजः, तो वहाँ गजः लिख देना है। इसके पश्चात है असंगत शब्दम चिनुत, यानी असंगत शब्द को चुनना है। तो इसमें से देख करके, जैसे पहला में दिया है मेघ, नदी, सरोवर, पर्वत और निर्झरा,
इसमें मेघ, नदी, सरोवर और निर्झर यह सभी जल के स्रोत हैं और पर्वत इसमें से अलग है, क्योंकि पत्थरों का भंडार होता है, हालांकि पर्वत से बहता है, लेकिन यह इसमें भिन्न है, इसलिए इसे अलग किया जाएगा। यहाँ पर अलग जैसे किया गया है वैसे ही कौ में अलग करना है, तो उसमें देखना है वानर जानवर है, सिंह जानवर है, गज जानवर है, फिर वृक्ष पेड़ है और गंधर्व जानवर है। तो इसमें वृक्ष भिन्न प्रकृति का है, इसलिए वृक्ष चुनकर यहाँ पढ़ना है। इसके बाद है काका कौआ, चस्का गिलास, पिका मतलब होता है कोयल और सुका मतलब तोता और मयूरा मतलब मोर, क्योंकि कोकिला मतलब भी कोयल होता है और पिका मतलब भी कोयल होता है। तो इसमें बाकी सब पक्षी है और चस्का ग्लास है, तो इस चस्का शब्द को यहाँ पे लिखना है। श्रमिक मतलब होता है श्रमिक यानी मजदूर, नृतक मतलब नाचने वाला, पादप मतलब पौधा, गायक मतलब गायक और सैनिका मतलब सैनिक। इसमें सभी मनुष्य हैं। पादप मतलब पौधा होता है, तो पादप यहाँ पर आएगा पादप। उसके बाद है सूर्या मतलब सूर्य, चंद्र चंद्रमा, भल्लुका भालू, तारका तारे और ग्रह। तो सभी जो है वह आकाशीय पिंड है और इसमें एक जानवर है यानी भल्लुका जानवर है, यह भल्लुका यहाँ आएगा। इसके पश्चात यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इसमें चस्कों का मतलब होता है 2 गिलास, यहाँ पर 2 गिलास का चित्र बनाना है। सूर्य मतलब सूर्य, एक सूर्य का चित्र बनाना है। मृगो 2 मृग का चित्र बनाना है और वृक्षा में 3 से अधिक पेड़ का चित्र बनाना है। बका मतलब बगुले, 3 बगुले हो, कम से कम 3 बगुले हो। बका मतलब अनेक बगुले होते हैं, तो 3 बगुलों का चित्र बनाना है। और मयूरा मतलब एक मोर। यहाँ पर सुंदर से आप इंटरनेट की मदद से आप इसमें ढूंढो अथवा कहीं से भी हो, तो इस चित्र को बुक में भरेंगे। उसके पश्चात अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ शब्द दिया है, इसमें से चुन कर भरना है और इसके अनुसार से इसे चुनकर इसमें घेरा लगाएंगे और इसमें भरेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें और इन प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। पाठ 1 से पाठ 3 तक के वीडियो क्रम में हैं। इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार से सुने और देखें। अगले वीडियो में स्त्रीलिंग का भाग होगा। धन्यवाद।